हेलो।
वे तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे गवाची, हुनी मैं चांजरा मंगवाया मुल्तान तो। नमस्कार जी, मैं हूं मन्नत नूर और 2 नवंबर की शाम को मैं आ रही हूं आपके अपने शहर रिकांगपिओ में कन्नौर महोत्सव मेला में परफॉर्म करने, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग ज़रूर पहुंचेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पूरी मेला कमेटी का, पूरे प्रशासन का, जो मुझे इतने अच्छे शहर में परफॉर्म करने का मौका दे रहे हैं। थैंक यू। सो गाइस, आई विल सी यू ऑन 2 नवंबर।
Check. Hello. Check. Check. Hello. Hello. Hello, 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 check. Hello, 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 check. Hello, 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 check. Hello. वे तू लौंग वे मैं लाची तेरे पीछे गवाची हुनी मैं चांजरा मंगवाया मुल्तान तो। नमस्कार जी, मैं हूं मन्नत नूर और 2 नवंबर की शाम को मैं आ रही हूं आपके अपने शहर रिकांगपिओ में कन्नौर महोत्सव मेला में परफॉर्म करने, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग ज़रूर पहुंचेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पूरी मेला कमेटी का, पूरे प्रशासन का, जो मुझे इतने अच्छे शहर में परफॉर्म करने का मौका दे रहे हैं। थैंक यू। सो गाइस, आई विल सी यू ऑन 2 नवंबर। चंदन सा आदर कुमकुम सी आस्था, चंदन सा आदर कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और सपनों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती के चरणों में वंदन और आप सबको प्रणाम करती हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रश्मि ठाकुर, आप सबकी होस्ट और दोस्त, तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करती हूँ आप सभी का किन्नौर महोत्सव 2023 की आज की इस खूबसूरत सी सांस्कृतिक संध्या में। सर्वप्रथम आज की ये शाम, चौथी और आखिरी सांस्कृतिक संध्या किन्नौर महोत्सव 2023 की, और इतना खूबसूरत आयोजन किया गया है प्रशासन द्वारा, मेला कमेटी द्वारा,
उनके आभार में तालियां ज़रूर बजा दीजिए। और किन्नौर की प्यारी प्यारी सी ऑडियंस जो हमारे साथ बनी रहती है, आप सबका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस मंच से हमारे साथ जुड़े हैं मीडिया पत्रकार बंधु, आपका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं किन्नौर एंटरटेनमेंट चैनल द्वारा पूरे देश दुनिया में ये जो कार्यक्रम है लाइव चल रहा है, आपका भी हम स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। पूरे मीडिया जो हमारे साथ बने हैं वो कहते हैं कि मीडिया एक ऐसी कड़ी है जो कि एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़े रखती है। तो आपका भी हम स्वागत करते हैं और सभी सम्मानित मंच, सभी बुजुर्गों का, बच्चों का और कपल्स का तहे दिल से स्वागत, सभी व्यापारियों का। और यहाँ पर प्यारे प्यारे से बच्चे बैठे हैं। बच्चों को देखकर मुझे एक बात याद आ रही है कि बच्चे मन के सच्चे, और बिल्कुल सही कहा है जी, बच्चे बिल्कुल मन के सच्चे होते हैं। और बच्चों का कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है कुछ ही क्षणों में। छोटे छोटे से बच्चे हैं आपके सामने जो आएंगे, वो कॉम्पिटिशन जो होता है ना, प्रतियोगिता, कहते हैं कि अगर बचपन से की जाए तो वो बड़े होते होते बहुत दूर तक जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे आज हम सब के बीच होंगे इस मंच पे। उससे पहले अपनी एक बेहतरीन प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें हम सब के समक्ष मोनोलॉग बाय केतन नेगी। वे तू लौंग वे महलाची, तेरे पीछे गवाची, हुनी मैं चांजरा मंगवाया मुल्तान तो। नमस्कार जी, मैं हूं मन्नत नूर और 2 नवंबर की शाम को मैं आ रही हूं आपके अपने शहर रिकांगपिओ में कन्नौर महोत्सव मेला में परफॉर्म करने, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग ज़रूर पहुंचेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पूरी मेला कमेटी का, पूरे प्रशासन का, जो मुझे इतने अच्छे शहर में परफॉर्म करने का मौका दे रहे हैं। Thank you. So guys, I'll see you on 2nd November. My village. Yes, I think I should go to best candidate and get money. Hello sir, I am from Fancy Village. I have 50 votes in my village, including all the relatives. I can assure our votes for you. Thank you. So, what do you want me to do for you? Sir, I am in a desperate need of rupees 2 lakhs. Consider our votes are yours. Well, why not? I'm here for you. Take this money. I will lift all your burdens once I am elected. Make sure your people vote for me. We are yours, sir. Thank you very much. Wow! Blessing has started coming from our candidate. Even before polling, my status will be elevated. After wins, I am so happy. Yes, my candidate has won. I will wait for a month and go to him. It is already 2 months. Our Netaji must have settled himself. Maybe I call and get appointment with him. Hello, could I speak to
sir, please. Oh no, he's too busy as a minister now. Perhaps I'll just go to his office and meet him. Hello, Sirji. Do you recognize me? Huh? Oh yes, why not? Come in. Tell me what is it. Sir, we have voted for you. We believe you will keep your promise and help us. Oh yes, why not? But for now, you may go. I have to establish my position first. What do you mean, sir? Actually, I don't owe you anything. But sir, we elected you. What? You did not vote for me. I bought your vote for rupees 2 lakhs. Remembered? What right do you have to claim anything from me? Now go. I have to recover what I have invested and make some profit first. Then, if there is any left over, I can consider doing something for you. Oh no! What a foolish man I am. I have sold my vote. I'm the reason for all corruption in my country. I will never do this. I will honor my own right and make use of my vote justly and wisely. The message of this act is don't sell your vote for the money. Thank you. जोरदार तालियां बनती है जी केतन नेगी के लिए। बेहतरीन परफॉर्मेंस। वो कहते हैं कि टैलेंट कोट कोट कर भरा है आजकल के छोटे छोटे से बच्चों में, और इनके लिए हौसला अफजाई ज़रूर होनी चाहिए ताकि आपका आशीर्वाद इनके साथ बना रहे और ये जीवन में और आगे बढ़ते रहें, कामयाब होते रहें। तो चलिए जी, अभी शुरू करते हैं बेबी शो। बेबी शो इंट्रो राउंड। सभी पेरेंट्स से मेरा आग्रह है, कृपया बच्चों को लेकर अपने बच्चों के साथ जो है वो मंच पर आ जाएं। किन्नौर महोत्सव 2023 में स्वास्थ्य विभाग एवं महिला व बाल विकास विभाग द्वारा स्वास्थ्य बच्चा स्पर्धा हेल्दी बेबी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। ये स्पर्धा करवाने का उद्देश्य है कि हम लोगों में बच्चों के स्वास्थ्य को लेके जागरूकता फैलाएं। जिन बच्चों ने इस स्पर्धा में भाग लिया है, हम आशा करते हैं कि बाकी लोग भी उनसे प्रेरणा लें और अपने आस पड़ोस व परिवार के बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाएं। इस स्पर्धा में 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों को लिया गया है। 30-31 अक्टूबर और 1 नवंबर को बच्चों का रजिस्ट्रेशन व फर्स्ट स्क्रीनिंग राउंड हुआ, जिसमें बच्चों की उम्र के हिसाब से वजन व लंबाई निर्धारित पैमानों के हिसाब से जांचा गया है। फर्स्ट राउंड में 24 बच्चों ने क्वालिफाई किया। सेकंड राउंड में आज 12:30 के बीच हुआ था, जिसके जजेस थे डॉक्टर अन्वेषा नेगी जी, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विभाग, डॉक्टर नवीन शर्मा जी, बाल विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रतिभा मेहता जी, मेडिकल ऑफिसर श्रीमती सुभद्रा जी, CDPO कल्पा। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम सभी जजेस का। और सेकंड राउंड के लिए बच्चों की माताओं से बच्चों के खान पान, टीकाकरण व स्वास्थ्य संबंधी कुछ सवाल पूछे गए। इस राउंड के टॉप 10 प्रतिभागी हमारे साथ हैं। सबसे पहले उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अब हम बारी बारी उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। वे आएं, वो अपना परिचय दें और साथ ही संदेश दें कि बच्चों को कैसे हेल्दी रखा जाए। तो मैं चाहूंगी कि
इस कंपटीशन में जितने भी बच्चे यहाँ पे मंच पे आ रहे हैं, जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। सभी बच्चों के पेरेंट्स से आग्रह है कृपया मंच पर आ जाएं। वन बाय वन जैसे हम नाम अनाउंस करेंगे और आप सबसे आग्रह है कि इंट्रो करने के बाद आप वापस ना जाएं बल्कि मंच पे अपने बच्चों के साथ ही स्टैंड बाय रहें। सबसे पहले बुलाना चाहूंगी दिशांत, डॉटर ऑफ निहारिका, शुदारंद से। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। बहुत खूब। दिशांत, डॉटर ऑफ निहारिका, शुदारंद से हैं, अपनी इंट्रो देंगे। मेरा नाम निहारिका है, मैं सुदारंग गांव की हूँ। मेरे बेटे का नाम दिशांत नेगी है और ये 1 साल 2 महीने का है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहीं पे स्टैंड बाय रहें। भाविका, डॉटर ऑफ दीपांतिका, शुदारंद से मंच पर आ जाएं। जोरदार तालियां बनती हैं, बड़ी क्यूट सी बच्ची और साथ में मदर। मेरा नाम दीपांतिका है, मेरी बेटी का नाम भाविका है, मैं शुदारंग गांव से हूँ। थैंक यू। और ये 8 महीने की है। आप सबसे आग्रह है कृपया आप माइक के थोड़ा पास जाकर इंट्रो दें तो आपकी आवाज जो है सही से आएगी। मेरा नाम दीपांतिका है, मैं शुदारंग गांव से हूँ। मेरी बेटी का नाम भाविका नेगी है, ये 8 महीने की है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रतिभागी अनाया ठाकुर, डॉटर ऑफ अनुराधा, फॉरेस्ट कॉलोनी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अनुराधा ठाकुर, मेरी बेटी का नाम है अनाया ठाकुर, ये 7 महीने की है। मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप 6 महीने तक अपने बच्चों को माँ का दूध ही पिलाएं एंड उसके बाद घर में जो बनी चीज़ें होती हैं उन्हीं का ही उपयोग करें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, तालियां बनती हैं इनके लिए। अगले प्रतिभागी विहान कीर्ति, डॉटर ऑफ मीनाक्षी, कृपया मंच पर आ जाएं। रिकोंगपियो से। नमस्कार जी सबको, मेरा नाम रीता कुमारी है। ये मेरा पोता है। इसके पिता का नाम श्री विक्रम सिंह नेगी, माता का नाम श्रीमती मीनाक्षी नेगी है। मैं लावरंग गांव की निवासी हूँ। थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, तालियां बनती हैं प्यारे से बच्चे के लिए। अगले प्रतिभागी एरिका, डॉटर ऑफ रेखा, शुदारंद से आप सबके समक्ष तालियां जरूर बजाते रहे। इतने प्यारे प्यारे से बच्चे हैं जी। और वो कहते हैं कि पैदा बाद में हुए लेकिन प्रतियोगिता में पहले से हिस्सा लेने लगे हैं। सबसे पहले पूरे किन्नौर की जनता को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा और मेरी बेटी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम रेखा कुमारी है, मेरे पति का नाम विक्रांत नेगी है और हमारी बेटी का नाम है एरिका नेगी। मैं हूँ थमगारंग गांव से। मेरी बेटी 1 साल की हुई है अभी। तो मैं सबसे पहले सभी माँओं को ये संदेश देना चाहती हूँ, हम माँओं के लिए एक परीक्षा तभी से शुरू होती है जब वो गर्भवती होती है। तो हम जब गर्भवती होती है तो तब से ही हमें ध्यान देना है अपने, और जो हमारे घर में पल रहा बच्चा है तब से ही ध्यान देना है। हमें बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना है। जितना हो सके हम अपने घर की बनी हुई चीज़ें वही लें
और 6 महीने तक हमें अपने बच्चों को अपनी माँ का ही दूध देना है। 6 महीने के बाद जब बच्चा 6 महीना पूरा हो जाता है तो हम उसको सबसे पहले अपने हाथों से बनाए हुए खाना खिलाए, आंगनवाड़ी में ले जाकर उससे अनप्राश करवाए। अब तो आंगनवाड़ी में बहुत सारी फैसिलिटी दी जा रही है, बहुत से देखो हमें आंगनवाड़ी में ले जाके अपने बच्चों का अनप्राश करवाए। उसके बाद जितने भी टीकाकरण होते हैं वो हमें सब कुछ टाइम टाइम से लगाना है। और बच्चों को बॉटल में दूध बिल्कुल भी ना पिलाए। और पानी घर से ही बॉयल करें, घर का पानी बॉयल करके फिल्टर करके पिलाए। बाहर का खाना बिल्कुल ना खिलाए। जितना हो सके हम बोलते हैं कि हमें बाहर से सेरेलैक्स लेना है, बाहर का सेरेलैक्स है, एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं तो हम क्या करते हैं, बाहर से लेके खिलाते हैं। हो सके तो हमें अपने हाथों से अपने घर में जितने भी अनाज होते हैं उनको भून के, अच्छे से भून के, उसको पीस के उसका सेरेलैक्स बनाए और उसको खिलाए। मेरी और मेरी बेटी की तरफ से सबको धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और इनकी 1 साल की बेटी तो कह रही थी कि मैं स्पीच पहले दे दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए तालियां जरूर बनती हैं। अगले प्रतिभागी अनिरुद्ध सन ऑफ अलका हमीरपुर से आप सबके समक्ष जोरदार तालियां बनती हैं इनके लिए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अलका है और ये मेरा लड़का अनिरुद्ध है। ये 2 साल 3 महीने का है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रतिभागी विराज साना, डॉटर सन ऑफ सुदेश साना, पूह से आप सबके समक्ष जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सुदेश कुमारी है। मेरे बेटे का नाम विराज साना है। मैं पूह गांव से संबंध रखती हूँ। मेरा बेटा हेल्दी बेबी कॉन्टेस्ट में 10 नंबर पे आया है। इसलिए मैं आप सबको एक संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चे को 6 महीने तक अपना दूध ही पिलाएं और उसके बाद ऊपरी खाना खिलाएं। और जहाँ तक हो सके बच्चे को माँ का दूध ही पिलाएं और बाहर का खाना बिल्कुल ना खिलाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रतिभागी वेदिका, डॉटर ऑफ कल्पना, रिकांगपियो से आप सबके समक्ष जोरदार तालियों से स्वागत करें। सभी जनता को मेरी ओर से नमस्ते। ये मेरी देवर की बेटी है, डॉटर ऑफ राजेंद्र एंड कृष्णा नेगी। ये 1.5 साल की है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रतिभागी अन्विका, डॉटर ऑफ कल्पना, रिकांगपियो से जोरदार तालियां बनती हैं। स्वागत करें। रुको हेलो बोलो, फिर हेलो बोलो। हाँ बस। Very good afternoon to all of you. Myself Kalpana Negi and I am a mother of 2.5-year-old daughter Kalpana Anvika Negi. As a working mother थोड़ी सी डिफिकल्टी हमें ज़्यादा रहती है क्योंकि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना और बच्चे के फीडिंग वगैरह में हमें काफ़ी दिक्कत है। सिट बेटा, एक वेट, रुको आखिर बोला। इसके अलावा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे यह लगता है एज अ मदर कि एक जो बच्चे का जो रूटीन है सुबह से लेकर जो शाम तक का, जो उसके सोने का टाइम है, जो उसके खाने का टाइम है, वो हमें शायद एक कंटिन्यूसली मेंटेन करके रखना चाहिए। आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा सुविधा रहती है। और बाकी एज अ मदर सभी ने बता दिया कि मदर को फीडिंग करवानी चाहिए एंड वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए। बट शायद मैंने एक अलग, जैसे हमारे यहाँ पर कहते हैं कि बच्चे को शहद चटवाना चाहिए या फिर मतलब मीठा देते हैं काफ़ी, तो मैंने एज अ मदर मैंने इसे 1 साल तक बिल्कुल भी मीठा नहीं दिया है और नमक भी नहीं दिया है। जो एज अ पीडियाट्रिशियंस हमें कहते हैं कि बच्चे को मीठा, शुगर और जो नमक है वो नहीं देना चाहिए। कहीं ना कहीं उससे जो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट है वो थोड़ी
स्लो हो जाती है। बस एक स्पेशल मैंने यही किया अपनी बेटी के साथ। और एक जो इसका रूटीन रहता था सुबह से शाम तक का, सोने का उठने का जो भी रूटीन रहता था, वो हमने अभी तक फॉलो किया है। इस वजह से वर्किंग वूमेन होने के कारण भी मुझे आज तक इसे संभालने में इतनी कोई दिक्कत नहीं आई है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रतिभागी आद्विक, आद्विक सन ऑफ नरेंद्र सिंह। आद्विक सन ऑफ नरेंद्र सिंह, शायद वो अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। कहीं पे मेरी आवाज सुन रहे हो तो जल्द से जल्द ऑन स्टेज। आद्विक सन ऑफ नरेंद्र सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि सभी प्यारे प्यारे से बच्चों के लिए जो भी प्रतिभागी रहे हैं और विनर रहे हैं टॉप 10 में, इनके लिए जोरदार तालियां बनती हैं। और इनके पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। और बिल्कुल अच्छी बात है इन्होंने कही कि छोटे छोटे बच्चों को जो है हेल्दी रखना चाहिए। हेल्दी वेल्दी रहेंगे तभी जो है वो अपनी ज़िंदगी में आगे हेल्दी रह पाएंगे। अगर बचपन में बच्चा जो है कमज़ोर हो गया या कुपोषण का शिकार हो गया या उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई तो वो ज़िंदगी में जो है आगे स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, स्वस्थ से रहकर अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद मिस किन्नौर क्वेश्चन राउंड यहाँ पर होगा और स्पीच ऑफ स्कूल स्टूडेंट आहान नेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पांगी से हम सबके समक्ष होंगे। तत्पश्चात श्री नारायण सेल्फ हेल्प ग्रुप निचार से हम सबके समक्ष रहेंगे। इस मंच से आप सबसे रूबरू होंगे और मूल प्रवाह नेपाली एकता समाज की जो प्रस्तुति रहेगी इस मंच से। आप सभी जुड़े रहें और कार्यक्रम का लुत्फ उठाते रहें। बेबी शो इंट्रो राउंड के जो टॉप 3 बच्चे हैं, आप सभी कृपया ध्यान दें। आप यहीं पर रुकें। मंत्री जी के आने पर जैसे ही मंत्री जी हम सब के बीच में शिरकत करेंगे, माननीय मुख्य अतिथि जी, उस समय आप सबका यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। आप सभी को टॉप 3 जो बच्चे यहाँ पर रहे हैं। धन्यवाद।
वे तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे गवाची, हुनी मैं चांजरा मंगवाया मुल्तान तो। नमस्कार जी, मैं हूं मन्नत नूर और 2 नवंबर की शाम को मैं आ रही हूं आपके अपने शहर रिकांगपिओ में कन्नौर महोत्सव मेला में परफॉर्म करने, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग ज़रूर पहुंचेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पूरी मेला कमेटी का, पूरे प्रशासन का, जो मुझे इतने अच्छे शहर में परफॉर्म करने का मौका दे रहे हैं। थैंक यू। सो गाइस, आई विल सी यू ऑन 2 नवंबर। प्रस्तुति लेकर आप सबके समक्ष किन्नौर महोत्सव 2023 में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जिला प्रशासन किन्नौर और मेला कमेटी की ओर से हेलो, आप सभी को नमस्ते। हम श्री नारायण स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा नाटक प्रस्तुति कर देना चाहते हैं, जो कि भ्रष्टाचार पर है। भ्रष्टाचार की फैली ऐसी महामारी है, भ्रष्टाचार की फैली ऐसी महामारी है, हर एक को रिश्वत लेने या देने की बीमारी है। अगर हम लोगों से कोई गलती हो तो हमें क्षमा करना। ठीक है बेटा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आपने बच्चे का ख्याल रखना। बेटे, आपका पढ़ाई हो गया? मम्मी अब क्या जो ये है मेरे डॉक्यूमेंट्स,
अब जॉब के लिए जाना पड़ेगा, आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा मेरे लिए। बेटे आपको तो इतना सारा पैसा देते थे, इसमें तो मार्क्स बहुत कम है, आप क्या कर रहे थे? पढ़ाई तो कर रहा था मम्मी, पर फिर भी आप कोशिश कर लो। इतने कम मार्क्स में तो आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी, फिर भी मैं करता हूँ। ठीक है बेटे, मैं नौकरी ढूंढने जाता हूँ। ठीक है मम्मी। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, कैसे हो? कैसे आना हुआ? देखिए सर जी, मेरे बेटे ने अपनी पढ़ाई पूरी की है, इसके लिए एक छोटा सा नौकरी ढूंढने के लिए आया हूँ। अच्छा, मार्क्स कार्ड दीजिए। मार्क्स कार्ड देखिए। ओहो, मार्क्स कार्ड में तो नंबर बहुत कम है, इसको तो नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी आप कुछ करके देखिए। नहीं नहीं, नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत। सही सही। सर जी कुछ करके देखिए ना। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, आपने कल से जॉब पे आ जाना। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ठीक है बेटे जी। को नौकरी देने के लिए। ठीक है जी, ठीक है। बूटी धर्मताली। हाँ जी बोलो। मैं जा रही हूँ ना लड़का को नौकरी में लगाने के लिए। जाओ जाओ, ऑफिस जाता हूँ। ठीक है, जाओ जाओ। लाम लाम। राम राम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कुसुमपति। अच्छा, क्यों आए हैं आप? सर यार मैं तो बड़ी गरीब हूँ, मेरे बच्चे को खाने को भी कुछ नहीं है। पढ़ाई किया है, नौकरी में लगाने के लिए आया हूँ। चल जी। फिर कुछ लेके आए डॉक्यूमेंट्स वगैरह बच्चे का? नहीं लाया हूँ जी। क्या क्या चाहिए बोलिए सर। इस पे लिख के दिया है, इस जो लिखा है डॉक्यूमेंट्स वो लेके आना। मार्क्स कार्ड जरूर लाना। ठीक है कल। ठीक है, मेरे को तो मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मेरे को नहीं लगता पता। अपने बेटे को बोलना। मैं अपने बेटे को बोल दूंगा, वो बेटे को भी बोलेगा साथ लेके क्या आना। क्या चाहिए। अच्छा, ठीक हमारे है। लिए तो अंधे है, हमारे तो कुछ भी नहीं है पता। अच्छा ठीक है। बच्चा को भी लेके आऊंगा। हाँ हाँ, लेके आना। ठीक है जी। ओए बुद्धि। हाँ बोल। लड़का को नौकरी में लगाना है ना? अच्छा, बात किया आपने? किया तो किया ना। अच्छा कुछ कागजे चाहिए बोला। अच्छा, धर्मसाल अपना क्या मार्क्स कार्ड लेके जाइयो कल। अच्छा मम्मी जी, जाऊंगा। ठीक है। मम्मी मैं ड्यूटी जाता हूँ। ठीक है, जाओ बेटे, आप ड्यूटी पे जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आ गए? हाँ जी। चलो आप अपना काम करो। हम लोग ना बुद्धि, हम लोग ना जाएंगे चबी। एक तो गूंगी लड़की है, एक बेटा है, उसने पढ़ाई किया है। हम लोग जाएंगे चाप के पास, नौकरी में लगाएंगे। ठीक है, चलो चलो चलो। जय जी नमस्ते। नमस्ते, आ गए? लाया मेला अपना बेटा भी। बुद्धि अच्छा। भी एक है गूंगी बेटी, इसको कहाँ लगाए? भूखे से भी मर ली है, कपड़े भी नहीं है, अच्छा, मार्क्स कार्ड कुछ भी वगैरह दो। नहीं है। लाया है जी। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, मार्क्स कार्ड दो। हेलो सर, लाया जी। और आधार कार्ड वगैरह भी दिखाओ आपका।
हाँ जी लाई है जी। ओहो, इसके तो मार्क्स भी बहुत ज़्यादा है। अब मैंने नौकरी तो दे दिया, थोड़े बहुत पैसे लगेंगे आपके यहाँ पे एंट्री करने के लिए। बहुत गरीब है, कहाँ से देंगे पैसे? नहीं नहीं, वो तो लगेंगे। खाने के लिए पूरा नहीं है, हम कहाँ से पैसे देंगे? नहीं, वो तो देना ही पड़ेगा। तू कैसे लगाना हमारे बेटी को, हमारे बेटी को नहीं, लगाना। आपको पैसे तो देने पड़ेंगे यहाँ पे। नहीं तो मैं दूंगा। हमारे बेटे लिखी को क्यों ऐसा करते हैं? हमारा इतना पैसा खर्च हो गया है, क्यों नहीं लगाना चाहते हैं? नहीं नहीं, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, तभी लगेगा। उसका बेटा तो पढ़ने में बहुत डफर था, वो कैसे निकल गया? नहीं, उन्होंने पहले आके सारा डॉक्यूमेंट जमा किया था, वो पहले ही आए थे। हम लोग ऊपर जाएंगे ऑफिस में। आपको रिश्वत दिया? जाओ जाओ, आप लोग जहाँ जाए भी जाओ, पर पैसे तो लगेंगे। तो इसको एक रिश्वत खोरी है, तभी हमारे गरीब को पीछे रखा। अमीर के बच्चे को नौकरी दिया, हम आगे जाएंगे। नहीं नहीं, उन्होंने पहले ही जमा कर दिया था। चलो बूटी, ए लटे और बेटे को कुछ तो जो ना पाप बेचारे दो ना कुछ खाने को। खाने को भी कुछ नहीं है हमारे पास। यहाँ देखो, अभी फल काट के देना पड़ेगा, कहाँ जाए अब हम? हे भगवान, ऑफिस वाले भी हमारे को टलकाते हैं, कभी बोलते इधर जाओ, कभी उधर जाओ बोलते हैं। अमीरों को ही करते हैं काम, हमारे को नहीं करते। अब हम लोग कोई बात नहीं, कहीं जाके हम कमाएंगे, कहीं अमीरों के घर जाके काम करेंगे, बर्तन धोएंगे। हेलो हेलो, बेटा गिर गया यहाँ। क्या हुआ? पता नहीं, ऐसे ही चक्कर आया। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है। क्या हुआ पता नहीं बेटा, इसको क्या हुआ? क्या हो गया? इसको रिश्वत देने को। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? बेटा को रिश्वत देती तब ऐसे, आपने रिश्वत दिया था ना उनको, तब ऐसे। मैं अब ये जान चुका हूँ, मैंने गरीबों को बहुत तंग किया और मैंने रिश्वत लिया। मैं ये जान चुका हूँ कि रिश्वत नहीं लेना चाहिए। उठो। हम आप लोगों को ये नाटक के माध्यम से यही दर्शाना चाहते थे कि रिश्वत लेने से कैसा, क्या अंजाम होता है। ये गरीबों को, और अंत में यही कहना चाहती हूँ कि मैं ये, हमारा जो थीम था भ्रष्टाचार पे था, अंत में यही कहना चाहती हूँ, भ्रष्टाचार का विरोध करें तथा भारत के प्रति समर्पित रहे। धन्यवाद। हेलो हेलो। बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने सामाजिक समस्या को हम सब के समक्ष रखा है कि भ्रष्टाचार की जो यातनाएं हैं वो सहना एक आम इंसान को बहुत मुश्किल हो जाता है जी। और वो कहते हैं कि जो सफ़र करता है वो सफ़र में ही रह जाता है। तो और किसी इंसान ने बड़ी सुंदर बात कही है कि कर्मा किसी का सगा नहीं होता, और इसीलिए कहते हैं कि कर्म बड़े सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि जो कर्मा है वो हम सबके सामने ज़रूर आता है, किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी ज़रूर आता है। तो
गलती से गलती हो जाए तो गुनाह नहीं, लेकिन अगर जानबूझकर किया जाए तो गुनाह होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि कद्र करो तो काम करने वालों की करो, कद्र करो तो काम करने वालों की करो, कान भरने वालों की नहीं। बहुत सही संदेश देकर गए हैं। इसके बाद मेरा आग्रह रहेगा, मैं यहाँ से अनाउंस कर चुकी हूँ कई बार, आहान नेगी स्पीच ऑफ स्कूल स्टूडेंट, आहान नेगी जल्द से जल्द मंच पर आ जाएं और हमसे संपर्क करें, अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएं। आहान नेगी और मूल परवाह नेपाली एकता समाज की जो प्रस्तुति होनी है वो मंच पर आ जाएं और अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएं। मूल परवाह नेपाली एकता समाज ग्रुप जल्द से जल्द मंच पर आ जाएं। आहान नेगी, एक बार फिर से मैं आवाज दे रही हूं, आहान नेगी को और मूल परवाह नेपाली एकता समाज का जो ग्रुप है, जिनकी प्रस्तुति अभी इस मंच से होनी है, जल्द से जल्द मंच पर आ जाएं। कृपया ध्यान दीजिए, मूल परवाह नेपाली एकता समाज ग्रुप जल्द से जल्द मंच पर आ जाएं और हमसे संपर्क करें। आहान नेगी स्पीच ऑफ स्कूल स्टूडेंट, आहान नेगी जल्द से जल्द मंच पे आ जाएं। आप सबको बताना चाहूंगी, चंद लम्हों में यहाँ पर जादूगर की जो है परफॉर्मेंस होने वाली है। सच्ची बताना, जो जादू का शो है, जादूगर का शो किस किस को पसंद आता है जी? अरे वाह, देखो बच्चों ने सबसे पहले हाथ खड़े किए, तभी तो कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे। ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। तो प्यारे प्यारे बच्चों के नाम पे तालियां जरूर बनती हैं यहाँ पे जो बैठे हैं। बड़ों को जादूगर का शो अच्छा नहीं लगता जी? कहते हैं कि बचपना जो है हमेशा जिंदा रहना चाहिए, तभी जिंदगी का लुत्फ आता है। और बचपने में थोड़ा सा जरूर आ जाएं, क्योंकि जादू के शो की तरफ आपको लिए चलूंगी। आप सभी भरपूर आनंद उठाएंगे उनके इस मैजिक शो का। एक बार फिर से अनाउंस कर रही हूं, आहान नेगी मंच पर आ जाएं। वो कहते हैं जी कि इंतजार का फल मीठा होता है। किसी ने खाया है इंतजार का फल? किसने खाया है जी, बताएंगे जरा? अरे वाह, किन्नौर के बच्चे बड़े शार्प हैं जी, बड़े तेज हैं। आप सभी भी कह सकते हैं सब्र का फल खाया है जी? हाय रब्बा, मुस्कुराते बड़ा हैं अब, लेकिन थोड़ी बातचीत भी कर लिया कीजिए कि सब्र का फल मीठा होता है। और देखिए जी, इंतजार करते करते हम सब के बीच में आ गए हैं। अभी इन्हें छोटा पैकेट बड़ा धमाका आप जरूर कह सकते हैं, और जो कि स्मार्टफोन के दुष्प्रभाव पे, स्मार्टफोन जो आजकल चल रहे हैं, जिस पे हम सोते जागते उठते, सबसे पहले जब उठते हैं ना जी, अरे तकिए के नीचे मेरा फोन कहाँ गया। चाहे आपका उसमें कोई काम नहीं है, लेकिन ज़रूर देखेंगे। सांस बाद में आती है, पहले आपका स्मार्टफोन हाथ में आता है। तो बस
उसी स्मार्टफोन के जो दुष्प्रभाव के बारे में बताने आ रहे हैं आप सबके समक्ष अहान नेगी। तालियां जरूर बजा दीजिए बच्चे की हौसला अफजाई में। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो 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 बोलो बोलो। सर्वप्रथम जिला किन्नौर की प्रशासन तथा किन्नौर की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से ही मैं सफल हो पाया हूँ और जिला किन्नौर का नाम पूरे हिमाचल में रोशन कर पाया हूँ। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, उपस्थित अन्य अतिथिगण और राज्य सत्र किन्नौर महोत्सव में उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। मैं अहान नेगी राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला पांगी में पहली कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष जिस गंभीर विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ उसका शीर्षक है स्मार्टफोन के दुष्प्रभाव। आज के आधुनिक युग में हम आधुनिकता में इस प्रकार लीन हो गए हैं कि आधुनिकता को ही हमने हमारी दुनिया बना ली है और इसी आधुनिकता से जुड़ी है एक बहुत बड़ी समस्या जो हर वक्त हमारे हाथ में रहती है। मुझे पूरा यकीन है कि आधे से ज्यादा लोग अभी भी इस आधुनिक बीमारी को हाथ में लेकर बैठे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्मार्टफोन की। स्मार्ट सुनने में बहुत अच्छा लगता है। स्मार्टफोन हो तो फिर तो आज के समय में लोगों को किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, बस फोन हो हाथ में, बाकी सारी दुनिया एक तरफ। असल में हमारा फोन ही हमारी दुनिया बनकर रह गई है। हर वक्त फोन हमारे हाथ में रहता है, चाहे हम खाना बना रहे हैं, चाहे खाना खा रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, फोन 24 घंटे हमारे हाथ में रहता है। यहाँ तक कि रात को नींद अचानक से खुल गई तो भी पहले हम अपना फोन ही ढूंढते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि स्मार्टफोन आज के युग में आवश्यक चीज है, परंतु फोन के लिए अपनों को ही भूलना यह कहाँ की समझदारी है। बच्चे फोन मिले तो अपने माता पिता को भूल रहे हैं। माता पिता फोन हाथ में लेने के बाद अपने बच्चों को भी भूल रहे हैं। ना उनकी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, ना उनके खाने पीने पर ध्यान दे रहे हैं और बच्चों ने कुछ पूछने की हिम्मत भी की तो स्मार्टफोन हाथ में पकड़ा देते हैं। खाना नहीं खा रहा है बच्चा तो फोन दिखा दिया। अब फोन में सिर्फ अच्छी चीज नहीं होती है ना, हम देख रहे हैं स्मार्टफोन ने हमारी दुनिया ही बदल दी है। एक कमरे में बैठे होते हैं पर आपस में कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, सब अपना अपना फोन पकड़कर बैठे होते हैं। कोई किसी से बात करने के लिए राजी तक नहीं है, भले ही व्हाट्सएप में सभी चैटिंग कर रहे होंगे। बच्चों को फोन दे दिया, बच्चे भी ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। बच्चों की भाषा बदल गई है और 10-12 साल के बच्चे भी आपस में चैटिंग कर रहे हैं। बहुत छोटी उम्र में बच्चे बिगड़ रहे हैं और गलत कदम उठा रहे हैं। एक समय हम नशा छुड़ाने के लिए
और नए कार्यक्रमों का आयोजन करते थे, परंतु वर्तमान में सबसे बड़ा और खतरनाक नशा बन गया है स्मार्टफोन का नशा। बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक इसका प्रयोग कर रहे हैं और तो और नशा रोकना भी नामुमकिन सा हो गया है। हम खबरों में सुनते हैं कि रील बनाते हुए, वीडियो बनाते हुए कई लोगों की जान चली जाती है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि यह भी जानलेवा नशा है और बहुत खतरनाक भी, जिसकी हम सबको लत लग चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें स्मार्टफोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु आज के युग में हम इसका जरूरत से बिना सोचे समझे जरूरत से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। आप ही सोचिए, जो बच्चा अभी 3 महीने का है, 4 महीने का है, उसे फोन दिखाने की क्या जरूरत है? खाना खाने के लिए बच्चों को फोन देना जरूरी है क्या? क्या स्मार्टफोन आने से पहले बच्चे खाना नहीं खाते थे? बच्चों की आदत तो हम ही खराब कर रहे हैं ना, और अपने आराम के लिए बच्चों को फोन पकड़ा देना ये कहाँ तक उचित है? हम सभी को इस नशे के बारे में सोचना होगा, वरना यह नशा इसी तरह अपने माता पिता को, अपने बच्चों से, रिश्तेदारों से, समाज से दूर करता रहेगा। और तो और इस नशे ने हमारे भविष्य की नींव को भी ढीली कर दिया है। इसलिए इस स्मार्टफोन के नशे को समय रहते खत्म करना होगा, ताकि हमारे रिश्ते फिर से मजबूत बन सके। आइए हम प्रण लें कि हम अपने रिश्तों को एक बार फिर से मजबूत करेंगे, अपने बच्चों को स्मार्टफोन की बीमारी से दूर रखेंगे, ज़रूरत के हिसाब से ही फ़ोन का प्रयोग करेंगे और एक सभ्य समाज निर्माण की नींव रखेंगे। अंत में मैं आप सभी से इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। धूप में निकलो, घटाओ को हटा कर देखो। धूप में निकलो, घटाओ को हटा कर देखो। स्मार्ट आपका लल्ला है, जरा मोबाइल हटा कर तो देखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह, आप तो मुझे बहुत पसंद आ गए। 1 मिनट आएंगे जरा? कैसे हैं आप? ठीक है, 1 मिनट रुकिए जरा, मुझे आपके पार्लर में आना पड़ेगा। अभी ठीक है जी? कैसे हैं आप? ठीक हो? हाँ जी। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छे लग रहे हो। सच्ची में? अरे वाह, गाना गाना आता है आपको? मेरे लिए एक प्यारा सा गाना गा दो। ओह, ये क्या हो गया? पसंद नहीं हूं मैं? मुझे तो आप बहुत पसंद आ गए। एक बार तालियां जरूर बजा दो जी। बड़े प्यारे हैं आप। सच्ची बताना, ये जो इतनी लंबी स्पीच है, बहुत जबरदस्त स्पीच है, किसने सिखाई आपको? मुझे मेरे मैम जी ने, सर जी ने और मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स। क्या बात है। इनके टीचर्स, इनके पेरेंट्स, इनके सर, इनके मैम, सबके लिए जोरदार तालियां बनती हैं। इतना जबरदस्त संदेश दिया है। अगर गाना याद आ गया हो तो मेरे लिए गाना तो गाना पड़ेगा। हाँ जी, गाना पड़ेगा ना? बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात है। देखिए, शिक्षा दीक्षा मिल रही है। वो इशारों में गा रहे हैं, इशारों में दिल लेने वाले। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, कोई बात नहीं, बड़ा प्यारा बच्चा है जी। तालियां जरूर बजा दीजिए एक बार। और आपके पास स्मार्टफोन है या वो कीपैड वाला फोन है? आपके पास कौन सा फोन है?
फोन है कोई आपके पास? अरे सोचना पड़ेगा, अभी फोन पे स्पीच दी है ना, इसलिए बताएंगे नहीं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया और जोरदार तालियां बनती हैं। आप जरूर किन्नौर को बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाएंगे। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे बीच में आ रहे हैं एक ऐसी वेशभूषा में कि आप अपने आप पहचान जाएंगे कौन आए हैं हमारे बीच में। वो गाना सुना है आपने, जादूगरो जादूगर? नहीं सुना है? बाजीगर वाला जरूर सुना होगा जी। बाजीगरो बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर, है ना जी? आइए जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। तो जादूगर जी हमारे बीच में आ गए हैं और थोड़ा सा बच के रहना चाहिए जादूगरों से। आप सबको पता है कि पता नहीं किस वक्त कौन सी दुनिया में घुमाकर आपको ले जाएं। जोरदार तालियों से स्वागत करें JM जादूगर। आप सबके समक्ष अपना मैजिक शो लेकर आ रहे हैं आप सबके एंटरटेनमेंट के लिए। ये ब्रह्मांड अनगिनत राजुओं का अनमोल खजाना है। आज चंद्रमा इंसानों के कदमों के नीचे और मंगल तारा उसके हथेली पर है। जब जब वैज्ञानिक की खोजें समाप्त होती है, तब तब वहां पर दैत्य शक्तियां जन्म लेती है, जैसे भूत, प्रेत, तंत्र, मंत्र। दर्शकों, यहां पर उपस्थित होकर आप ऐसी कला देखेंगे जो आपके दिलों को लुभाने वाली, मन को गुदगुदाने वाली, बरसों के अनसुलझे रहस्य जिसका नाम है जादू।
हाँ जी, आनंद आया? आनंद आया जी, बहुत आनंद आया। मैं तो जादू की दुनिया में पहुंच गई थी, जादुओं की नगरी में। किन्नौर वालों थोड़ा सा जरा, मैं तो नजर आ रही हूं ना, या वही अभी तक हो? चलिए मेरे लिए तालियां बजा दीजिए जी। यहाँ पे सीटियां किस किस को बजानी आती है? सीटियां किसे बजानी आती है जी? वो पीछे पीछे बैठे हैं बॉयज। अरे वाह, गर्ल्स भी सीटियां बजाती है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तो एक बार तालियों के साथ सीटियां हो जाए, जरा पता लगे कि किन्नौर में आज चौथी और आखिरी सांस्कृतिक संध्या चल रही है। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, ब्यूटीफुल ऑडियंस। और इतना प्यार देने के लिए आप सबका प्यार और आशीर्वाद बना रहे। इसके साथ ही साथ कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मंच पे आवाज दे रही हूं हम सबके बीच में मिस किन्नौर 2023। यहां पर आप हर रोज देख रहे होंगे कि मिस किन्नौर 2023 की जो सौंदर्य प्रतियोगिता चली है, उसी का क्वेश्चन राउंड यहां पर होने वाला है। तो मेरा आग्रह रहेगा, सौंदर्य प्रतियोगिता के जो भी प्रतिभागी है सभी मंच पे आ जाएं क्वेश्चन राउंड के लिए। आशा जी आप सबके समक्ष आ रही हैं मिस किन्नौर ब्यूटी कॉन्टेस्ट क्वेश्चन राउंड के लिए। वेलकम मैम। आप सभी को राज्य स्तरीय लवी मेला 2023 की मेरी ओर से एक और बार हार्दिक शुभकामनाएं। मैं स्वागत करती हूं हर एक व्यक्ति का जो यहां मौजूद है। तो अर्ज किया है दोस्तों, कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में इस सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 का अंतिम चरण प्रस्तुत होने वाला है। तो मैं याद दिलाना चाहूंगी, सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 के 3 चरण हमारे बीते 2 दिनों में हो चुके हैं और सौंदर्य प्रतियोगिता यानी कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट का ये अंतिम राउंड आज के दिन होना तय हुआ है। और कुछ ही पलों में हमारे बीच में इसका अंतिम चरण भी पूरा किया जाएगा।
आज का जो अंतिम चरण है वो रहेगा क्वेश्चनिंग राउंड का, जिसमें जो प्रश्न हमारे प्रतिभागियों से पूछे जाएंगे वो किन्नौर के संदर्भ में रहेंगे और किन्नौर की संस्कृति, पहनावे, खान पान, रीत रिवाज के विषय में कुछ प्रश्न रहेंगे जो पूछे जाएंगे। और मैं बताना चाहूँगी, जैसा कि आप सभी रूबरू हैं, हमारे तीनों चरणों में इस प्रतियोगिता के जो जज रहे हैं, हमारी प्रथम जज साहिबा डॉक्टर इंदु शर्मा जी, जिला आयुष अधिकारी हमारे बीच पुनः मौजूद है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर इंदु शर्मा जी का। और हमारी अगली जज साहिबान एडवोकेट शशि जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनका भी एक और बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। क्या बात है। और हमारे बीच में आईटी टीचर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिकांगपियो से सांग्या जी भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगी उनका भी प्यारा सा स्वागत हो जोरदार तालियों के साथ। और साथ ही साथ हमारे बीच में हमारी अगली जज साहिबा एडवोकेट विजेता जी मौजूद हैं। जनता की ओर से प्यारी तालियां हो जाए। एक बार जोरदार तालियां तो बजा दीजिए आप। आज अंतिम दिन है, अंतिम सांस्कृतिक संध्या है और सौंदर्य प्रतियोगिता का भी इस वर्ष का अंतिम चरण है। तो आप सभी अपने खुशी को, अपने हर्ष उल्लास को अपनी तालियों के माध्यम से हम तक पहुंचाते रहिए। और मैं बताना चाहूंगी, इस पूरे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रिकांगपियो श्री जनत जी हमारे बीच में मौजूद है, उनका भी मैं स्वागत चाहूंगी जनता के माध्यम से। और हमारे बीच में ऑब्जर्वर डॉक्टर सूर्या बोरिस जी मौजूद हैं, उनका भी मैं प्यारा सा स्वागत चाहूंगी। तालियां बजा दीजिए पीछे से। क्या बात है। एक विनम्र आग्रह किन्नौर की प्यारी जनता से, जो फर्स्ट की 3 रोज है जो कि ऑलरेडी रिजर्व है। पुनः बताना चाहूंगी, फर्स्ट की जो 3 रोज है जहां पे हमारी ऑडियंस बैठी है वो रिजर्व सीट्स है। बिना आग्रह है आप सभी से, आप अपने स्थानों को छोड़ें। फर्स्ट की 3 रोज रिजर्व सीट्स है। तो मेरा जनता जनार्दन से विनम्र आग्रह, आप पीछे के स्थानों को ग्रहण करें। पीछे काफ़ी जगह है। फर्स्ट की 3 रोज कृपया करके खाली कर दें क्योंकि ये रिजर्व सीट्स हैं। पुनः निवेदन करना चाहूंगी, और साथ ही साथ आज जिसके सर सजेगा ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2023 का ताज, वो ताज होगा चांदी का, जैसा कि मैंने आपको इस प्रतियोगिता की शुरुआत में भी बताया था। और इसे स्पॉन्सर किया है मिस्टर मुकेश जी ने, जो कि रिकांगपियो से महालक्ष्मी ज्वेलर्स, रिकांगपियो महालक्ष्मी ज्वेलर्स के द्वारा मिस किन्नौर प्रतियोगिता की विजेता के लिए ताज का प्रबंध किया गया है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए महालक्ष्मी ज्वेलर्स रिकांगपियो के लिए। और इस सहयोग के लिए, इस स्पॉन्सरशिप के लिए पूरा हमारा ग्रुप आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता है। इस मंच के माध्यम से हम तहे दिल से आपका धन्यवादी रहते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस प्रतियोगिता के अंतिम चरण को शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। क्योंकि मित्रों, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को चलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, मगर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2024 के अंतिम चरण के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स को जोरदार तालियों के बीच।